हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आपके महल है, दुर्ग है, आपकी चित्रशाला है, काफ़ी पांच है, आपके टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। और ये आपकी क्लास दोस्तों सीईटी 12वीं वाला जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए तो भाई मेरे बहुत ही बड़ी शानदार होगी। तो एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे लाइव जुड़ जाइए और सेशन को अपने शेयर कर दीजिए। जो भी भाई बहन यहाँ पे पहली बार क्लास को अटेंड करा है वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की तरह आपकी यहाँ पे क्लासें लगाई जा रही है और इससे आपकी तैयारी का आंकलन हो जाता है। और आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं वो आपके नीचे लेवल के आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम वो आपका 12वीं वाला है तो उसका लेवल भी थोड़ा नीचा रहेगा। तो चलिए भाई अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। क्लास का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा है वो पूछा है दोस्तों कि चौथ माता ये कि जनजाति की कुल देवी आपकी बेल जनजाति की है, मीणा की है, सांसी की है, कंजर है। चौथ माता के बारे में आपने सुना होगा। इनका जो आपका शक्तिपीठ है वो आपका कहाँ पे है, बरवाड़ा में, और जो आपका कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में है। तो चौथ माता आपके कंजर जनजाति की कुल देवी है। किसके दोस्तों? कंजर जनजाति की कुल देवी। इनका सही आंसर हो जाएगा अपना डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने जिसे आपके दरवाजे का निर्माण करवाया था, ठीक है, उस दरवाजे को क्या कहते हैं? उस दरवाजे का नाम है आपके बुलंद दरवाज़ा। ये बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पे आपका? गागरोन में है, जूनागढ़ में है, अंचलगढ़ में है या कुंभलगढ़ में है? सारे के सारे अभ्यर्थी नीचे कमेंट करेंगे कि औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है। तो देखिए मित्रों, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन ए कमेंट करें उनका सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने निर्मित जो आपका बुलंद दरवाज़ा करवाया था वो आपका गागरोन में हो जाएगा। और गागरोन दुर्ग आपका कहाँ पे है? ये आपका झालावाड़ में है। और गागरोन दुर्ग को दोस्तों आपके दुल्लड़गढ़ डोरगढ़ के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? बताइए। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने बनवाया, महाराणा करण सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय या महाराणा राज सिंह प्रथम? इसका यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो जो भी साथी यहाँ पे ऑप्शन सी कमेंट करें ना महाराणा जगत सिंह द्वितीय वाला, उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शाबाश, वेरी गुड, आपकी तैयारी अच्छी है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा आपके कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाला संत कौन सा है? जिसने संत रहते हुए दोस्तों आपके जो आपके दादू दयाल जी है ना, उनके उपदेशों का बखान किया था। आपके प्रश्न थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ऐसा संत जिसने दादू जी के उपदेशों का बखान किया और पूरे जीवन भर दोस्तों आपके दूल्हे के वेश में रहा, तो ऐसा संत आपका एक है। कौन सा है भाई? रज्जब जी है क्या? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुजी आप क्या रोड के पास हो? अरे हाँ भाई, रोड के पास में हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इधर उधर से साधन आते जाते रहते हैं तो उनकी आवाज़ें आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए। आगे प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता माना जाता है? आपके पाबू जी को, गोगा जी को, हड़बू जी को या तेजा जी को? ऊँटों का देवता आपके पाबू जी को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? ऊँटों का देवता आपके पाबू जी को माना जाता है। जो भी साथी यहाँ पे ऑप्शन ए कमेंट करे ना, उन सभी का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, थोड़ा सा इस पे थोड़ा फोकस करें अपने, तो अपने आता है कि लोक देवता है। लोक देवता की जो आपकी उपाधि है, ठीक है, गोगा जी को जो आपकी उपाधि दी गई है वो आपके सांपों के देवता और नागराज कहा जाता है। बाबू जी को आपके ऊँटों का देवता और गोरक्ष के देवता कहा जाता है दोस्तों। और जो तेजा जी है ना, तेजा जी को आपके काला बाला के देवता और धोलिया वीर कहा गया है। हड़बूज जी को अपने शकुनी शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है, ये जो अपनी बात है ये आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं। आगे जो आपका प्रश्न पूछा है, देखिए कि हवा महल की पहली मंजिल है, इसका नाम क्या है दोस्तों? आपकी रतन मंदिर है, प्रकाश मंदिर है, हवा मंदिर है या प्रताप मंदिर है? सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। और सभी बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन डी को कमेंट किया है। अरे भाई, क्या आपका ऑप्शन सही है डी वाला? क्या आपका सही है? बिल्कुल दोस्तों, हवा महल की 5 मंजिलें हैं। इनकी पहली जो आपकी मंजिल है वो आपकी कौन सी है? प्रताप मंजिल है। ठीक है, आगे प्रश्न आता है आपका कि रज्जब वाणी पुस्तक है, ये किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? बताओ। दादू से है, बिश्नोइयों से है, राम सनेही से है या निम्बार्क संप्रदाय से है? रज्जब वाणी पुस्तक पूछिए आपसे कौन सी दोस्तों? रज्जब वाणी। रज्जब वाणी आपके किसके? दादू की है। ठीक है, ऑप्शन ए अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे चलिए दोस्तों, आगे प्रश्न आया आपका कि लोक देवता गोगा जी है किस शासक के समकालीन थे? आपके महमूद गजनवी, महमद गोरी, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? आपने बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों। अगर आपको आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी, अगर आपने पढ़ा है ना ध्यान से बचपन में, तो आपको इसका आंसर भी आता होगा कि लोक देवता जो आपके गोगा जी है ना, ये किसके समकालीन थे? ये क्या आपके महमूद गजनवी के समकालीन थे? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, महमूद गजनवी हो जाएगा।
अगला आपसे प्रश्न पूछा गया, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को के द्वारा 2010 में दोस्तों विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ऐसा आपका कौन सा स्मारक है, ऐसा स्मारक आपका दोस्तों एक ही है, और वो कौन सा है, जंतर मंतर आपका जयपुर वाला है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उम्मेद भवन कहाँ पे है दोस्तों, उम्मेद भवन है, उम्मेद भवन ये आपका कहाँ पे है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या भरतपुर। चलिए फटाफट से आप कमेंट कर दो। जो भी बच्चा यहाँ पे आंसर करा है ना, कौन सा ऑप्शन सी उनका सही आंसर हो जाएगा। उम्मेद भवन आपका जोधपुर में है। ठीक है, आगे चलिए, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है, बताओ भाई मेरे कि नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है, शाहपुरा में है, साबला में है, जोधपुर में या रैण में है। बताओ, टाइम बहुत कम है आपके पास, परीक्षा आपके सर पे है। तो नवल संप्रदाय की जो आपकी मुख्य पीठ है ना, ये कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, बताइए। ये हो जाएगी दोस्तों आपके जोधपुर में। कहाँ पे हो जाएगी, जोधपुर में हो जाएगी। ऑप्शन सी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे चलो, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को म्यूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग को, सोनारगढ़ को, गागरोन को या रणथंभौर को। देखिए दुर्गों के उपनाम से रिलेटिव है ना, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम भी आपका दोस्तों CET 12वीं लेवल वाला है, तो ऐसे प्रश्न पूछने के आपके ज़्यादा चांस है। तो जो दुर्ग आपका म्यूर ध्वजगढ़ है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो म्यूर ध्वजगढ़ आपका कहा जाता है कौन से को, ये कहा गया गुरु जी अपने मेहरानगढ़ दुर्ग को। बिल्कुल आपका मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सभी ने ये ऑप्शन फॉलो किया लगभग, अनिता, रवीना, पूजा, करना, भील, अच्छा भील भी क्लास ले रहे हैं बिल्कुल भाई। आगे चलिए, आगे प्रश्न पूछा आपसे कि चौखेलाओ महल है वो राजस्थान के किस जिले में है, हनुमानगढ़ में है, आमेर में है, जोधपुर में है या बीकानेर में है। अरे भाई चौखेलाओ महल कौन सा, चौखेलाओ महल, चौखेलाओ महल आपने नाम सुना होगा, अगर नाम सुना है तो आप नीचे कमेंट कर दो इसका सही आंसर क्या होगा। तो चौखेलाओ जो आपका महल है ये हो जाएगा अपने जोधपुर में। कहाँ पे होगा, जोधपुर में होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह महल भित्ति चित्रों के लिए आपका प्रसिद्ध है, तो जोधपुर में दुर्ग में स्थित है। और जोधपुर दुर्ग के जो आपके अन्य महल है ना वो कौन कौन से आपके, देखिए यहाँ पे लिख करके हैं मैंने स्पष्ट रूप से, फतेह महल है, रंग महल है, जनाना महल। देखिए जनाना महल ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जनाना महल आपका, और एक कौन सा है, मोती महल और फूल महल। ये जो आपका रंग महल, ठीक है, ये जो आपके 4 महल है ये आपकी इंपॉर्टेंट और इन्हीं से हर बार प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस लोक देवता ने गायों की रक्षा प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया। ऐसा लोक देवता दोस्तों जिसने गायों की रक्षा की लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उनसे युद्ध नहीं किया, कौन से हैं अपने, बाबा रामदेव जी है, गोगा जी है, तेजा जी है या बाबू जी है। 1 मिनट मित्रों, 2 मिनट रुकना, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो मित्रों आपके गायों की रक्षा थे तो जिस बंदे ने युद्ध किया वो आपका हो जाएगा बाबा रामदेव जी। ये ऑप्शन को लॉक कर दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न पूछा है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है आपके, संत लालदास जी है, रामचरण जी है, संत हरिदास जी है, संत निरंजन दास जी है। बताइए फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो निरंजनी संप्रदाय के आपके संस्थापक हो जाएंगे आपका यहाँ पे संत हरिदास, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग सभी प्यारे भाइयों का यहाँ पे एकदम सही आंसर आया है। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में आने वाला है कि गुब्बारत, नुसरत और नागफणी गजक, ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार पढ़ा है। ये आपके क्या है, तोपों के नाम आपके, और ये तोप है कौन सी, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, या मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिट्टियों के नाम है, या फिर मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है, या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूलीकरों के नाम है। तो ये हो जाएगा आपका जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। ठीक है, ये ऑप्शन को आप लॉक कर दीजिए। चलो आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि गोरा बादल महल और नौलखा बुर्ज ये कहाँ पे है। बताइए, चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, जालौर में है या रणथंभौर में है। गोरा बादल महल और नौलखा बुर्ज कहाँ पे है, फटाफट से कमेंट कर दो भाई, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। तो जो भी साथी यहाँ पे ऑप्शन ए कमेंट करा है ना चित्तौड़गढ़ वाला, उनका सही उत्तर हो जाएगा भाई, गोरा बादल महल आपका चित्तौड़गढ़ में है। चलो आगे चलते हैं। किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किला मौजूद है, जूनागढ़ में है, सोनार में है, मेहरानगढ़ में या बटनेर में। किला तोप कहाँ पे है, कमेंट कीजिए फटाफट से। ये हो जाएगी आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे है, सी ऑप्शन को लो कीजिए। स्टार मार्क कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है।
आगे पूछा है नेजा क्या है। नेजा के बारे में सभी को पता है क्या है। नेजा अपने रामदेव जी की पचरंगी जो पताका होती है इनको नेजा कहा जाता है। और रामदेव जी की जो पूजा की जाती है वो पगलियों से इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। पगलियों से इनकी पूजा की जाती है रामदेव जी की। और रामदेव जी ने किस आपके राक्षस का वध किया था ये आपको नीचे कमेंट करना है। और इनका जो मेला बढ़ता है वो आपके भाद्रपद माह में बढ़ता है। कब से कब स्टार्ट होता है ये आपको नीचे कमेंट के माध्यम से आंसर करना है, ठीक है। चलो आगे, राजस्थान में ये छोड़ दो, ये नहीं आएगा, आगे चलो। मुकाम प्रसिद्ध है, जैनियों के लिए, सिखों के लिए, बिश्नोइयों के लिए या जसनातियों के लिए, बताओ। अरे भाई मेरे मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है फटाफट से कमेंट कर दो। तो मुकाम दोस्तों आपके लिए जाना जाता है आपका सिखों के लिए नहीं है, बिश्नोइयों के लिए, ठीक है। बिश्नोई जो ऑप्शन है ना आपका वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, जोधा या सिंह ने। तो राव जोधा इसने मेहरानगढ़ दुर्ग के आपका निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः था, मस्जिद था, संस्कृत कॉलेज था, दरगाह या राजप्रसाद। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो आपका निर्माण करवाया गया था ना उससे पहले ये क्या था, संस्कृत कॉलेज था। फिर इस संस्कृत कॉलेज से इसको 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में तब्दील कर दिया गया आपका। आगे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी आपके। दादू दयाल जी, पीपा जी, जाम्बू जी, रामदास जी। तो गुरु गोरखनाथ जी के तो अपने शिष्य अपने गोगा जी भी थे आपके, ठीक है। तो इन चारों में से आपका जो गुरु गोरखनाथ जी है ना इन्होंने आपके जो शिष्य के रूप में स्वीकार किया वो क्या था आपके जाम्बू जी को, ठीक है। जाम्बू जी को आपके गुरु गोरखनाथ जी इन्होंने दीक्षा दी थी। आगे प्रश्न पूछा है कि वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है जोधपुर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में या बीकानेर में, कौन सा हो जाएगा। तो रामदेव जी की समाधि है वो आपका जिला जैसलमेर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए कि निम्न में से कौन सा गढ़ सूरदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, सज्जनगढ़ है या तारागढ़ है। तो सूरदर्शनगढ़ दुर्ग है वो कहा जाता है आपके नाहरगढ़ को। और एक जैसे आपके 9 महल है वो कहाँ पे है, एक जैसे 9 महल के आपके नाहरगढ़ में है। बिल्कुल आपका सही आंसर है नाहरगढ़, ठीक है। आगे चलिए 9 जो आपके महल है उनके नाम कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं। सूरज है, बसंत है, फूल है, ज्वार है, ठीक है। चलो आगे, तीर्थस्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है। परवन, माही, साबरमती या सोम। दोस्तों तीर्थस्थल गलियाकोट कहाँ पे है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। जो भी भाई बहन यहाँ पे कमेंट करें उनका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलो आगे, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था आपके। पीपा जी, जाम्बो जी, दादू दयाल जी या जसनाथ जी ने। किसने दिया दोस्तों, बिश्नोइयों ने। किस क्या किया, बिश्नोइयों ने क्या किया था कमेंट कीजिए नीचे। जाम्बू जी आपका सही आंसर है, ठीक है। बिश्नोइयों ने। बिश्नोइयों के कितने नियम हैं। आगे प्रश्न आपका कि कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि तोड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस मौर्य राजा का नाम क्या था आपके, चित्रांगद मौर्य था उसका, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और यही आपके आरपीएससी के द्वारा सही माना गया है। आगे चलिए, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है। रामदेव जी, देवरानी जी, तेजा जी या पापू जी। पापू जी आपका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बोरा समाज का उर्स कहाँ पे बढ़ता है, गलियाकोट, बिल्कुल सही है। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है आपके। बिश्नोई, रामसरई, नंजनी या लालदासी। कौन सा है, लालदासी आपका सही ऑप्शन है क्या। अरे भाई कौन सा है भैया आपका, बिश्नोई हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन को लॉक करो आप, लालदासी नहीं होगा। चलो दोस्तों इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है तो ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आपको 9057001547 पे मैसेज करना और ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। बाकी भाई सेल्फ स्टडी करो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो ये प्रश्न आएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।